अजीजो साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। और तमाम साथी को मैं ये कहना चाहूँगा कि हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की एक तसनीफ़ है जिसमें मैंने सुना कि वो क्या फरमाते हैं, और वो मैं आप लोगों के जानिब पेश कर रहा हूँ। हसद के हवाले से उन्होंने चंद बातें फरमाई है। आप लोग मुलाहिजा फरमाएं और इस पर अमल करने की कोशिश करें और नसीहत हासिल करें। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल पूरा अंत तक देखें। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह वो एक कामिल वली अल्लाह हैं, और जिन्होंने अपनी तसनीफ़ में ये चंद हिकायतें और चंद बातें हसद के हवाले से लिखी है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का 25 साल का तजुर्बा है, जो आपने लोगों के साथ गुजारे, लोगों के साथ उठे बैठे और लोगों को नसीहतें की और मुख्तलिफ लोगों से मिले जुले, उनसे बातें की, उनको हिदायत के कुछ चंद राज सिखाएं, अल्लाह के जानिब रागिब होने का कुछ ऐसी हिदायतें वाली बातें सिखाई जिससे बंदे को अल्लाह राजी हो, बंदे के ऊपर, बंदे को अल्लाह का कुर्ब मिल जाए। जिस वजह से उन्होंने एक छोटी सी अपनी किताबें भी लिखी है, कलमबंद की है। सो मैं आज वो आपको उनकी किताबों से कुछ चंद हकीकी बातें, तालीमात से जुड़ी और जलन हसद से जुड़ी चंद बातें हैं जो इंसान को तबाह बर्बाद करती है, इंसान को बुराई की तरफ माइल करती है। इन बातों को मैं रोशनी डालने की कोशिश करता हूं, आप लोगों को जानिब पेश करने की कोशिश करता हूं। आप लोग तवज्जो दें और इस पर गौर तलब फरमाएं। ऐसे औलिया अल्लाह की किताबें, इनकी हिकायतें खास तौर पर बच्चों के लिए और नौजवानों के लिए तरबियत हासिल करने के लिए और नौजवान नस्लों में इन सलाहियत का होना, इन औलिया अल्लाह के तरबियत, इन खूबियों का होना इंतहाई ज़रूरी है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग इन औलिया इकराम के किताबों पर, इनकी रिवायतों पर गौर तलब फरमाएं और कुछ सीखने की, हासिल करने की कोशिश ज़रूर करें। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताबों में फरमाते हैं कि उनका एक बेटा था, बड़ा ही लायक और सहूर वाला बेटा था। उसका कोई मिसल नहीं था, कोई उसके बराबरी के लायक नहीं था उस दौर में। और उस दौर का जो बादशाह था, उस बादशाह का वो मंजूर नज़र था, और बहुत से काम जो थे बादशाह के उस लड़के के फहमो फरासत की वजह से किए जाते थे। लेकिन हुआ यूं कि उससे जलन हसद रखने वाले चंद ऐसे लोग उसके शिकायत पेश करने लगे। इस जलन हसद की बुनियाद पर उसके शिकायत लगने लगे। अब बादशाह ने पूछा कि मुझे ये बताओ कि तुम्हारी इतनी शिकायत क्यों आती है। तो उस बच्चे ने अर्ज की कि बादशाह सलामत, हर चीज़ का मेरे पास इलाज है, पर हसद का, जलन का मेरे पास इलाज नहीं है। बादशाह सलामत, हसद एक ला इलाज मर्ज है, एक ला इलाज बीमारी है। जब लोगों में हसद पाया जाता है तो लोग करते क्या हैं कि सामने वाले की खूबियों को नज़रअंदाज कर देते हैं और उसकी खामियां तलाश करने की कोशिश करते हैं, मतलब उसके अंदर ऐब निकालने की कोशिश करते हैं। तो अगर इन हसदीन के शिकायतों की वजह से मैं आपसे दूर भी हो जाऊं,
लेकिन खिदमत जो है वो बजा लाता रहूँगा। वो आपकी खिदमत में किसी तरह की कमी कोताही नहीं करूँगा। वजह बयान ये है कि जो लोग हसद में पड़ जाते हैं ना, उनका मौत ही एक इलाज है। हत्ता के मौत तक वो हसद करते रहते हैं, पर उनकी हसद खत्म नहीं होती है। और हसद के सर से बचने के लिए सूरे वन्नास है, सूरे फलक है। मतलब के नफ्स और खन्नास के जो चाले हैं, जो चाल हैं, उसके चाल से बचने के लिए, उसके सर से बचने के लिए सूरे वन्नास है, सूरे फलक है। अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर हिर्सो हसद जैसा कोई शय बाकी ना रहे, अगर आप चाहते हैं कि आपके कल्ब पाक साफ और मुनव्वर हो जाए, तो इस हसद हिर्सो हसद से जलन से बचने का एक वाहिद जरिया है। वो है इसमें जात अल्लाह, यानी कि अल्लाह का वो जाती नाम, वो इसमें आजम, जो के सरकार गौहर शाही लोगों को आम करते हैं, लोगों को इसकी इजाज़त देते हैं। आप इसकी इजाज़त लें, इजाज़त लेकर सरकार के नज़रों में आए। सरकार की नजरें कीमिया जब आपके दिल पर पड़ेगी, आपके दिल में इसमें जात अल्लाह, वो इसमें आजम आपके दिल में जब उतरेगी, दिल की धड़कनों से जब जिक्र इलाही, जिक्र अल्लाह जारी होगा, तो जो उससे नूर बनेगा, वो नूर आपके कल्ब को पाक साफ मुनव्वर करेगा। आपके नफ्स का भी तज़किया करेगा, आपके नफ्स को भी पाक करेगा। लेकिन इससे पहले जो मैंने कहा कि सूरे वन्नास, सूरे फलक, हसद हिर्सो हसद से जलन से बचने का लिए ये सूरा है। लेकिन ये सूरा उसी पर काम करेगा जो बंदा इसमें जात अल्लाह, इसमें आजम को किसी वली कामिल के जरिए हासिल कर ले और अपने दिलों में उतार ले, अपने दिलों में नूर बनाने का वो हुनर सीख ले कि जिससे दिल उसका पाक साफ मुनव्वर हो जाए। और जब वो पाक साफ मुनव्वर हो जाएगा, दिल में उसके नूर बनेगा। अगर भूले भटके उसको हसद जलन किसी के प्रति आ ही गई, क्योंकि नफ्स के तो शरारत होते हैं ना, कभी कदार आ ही जाते हैं, अगर आ ही गई तो उसके लिए है ये सूरे वन्नास, उसके लिए है ये सूरे फलक। अगर वो ये सूरे वन्नास की तिलावत, सूरे फलक की तिलावत एक बार कर ले, तो फिर उसके हसद फौरन जाया हो जाए, उसके हसद फौरन चले जाए, उसके ऊपर ये काम कर जाएगा। लेकिन आम इंसान जिसके दिल पाक साफ मुनव्वर नहीं है, जिसके दिलों में इसमें जात अल्लाह नहीं उतरा और अल्लाह का जिक्र नहीं उतरा, इसमें आजम नहीं उतरा, नूर नहीं बन रहा है, वो आम मुसलमान 100 दफा भी सूरे वन्नास पढ़ ले, लेकिन फिर भी वो अपने अंदर से हसद को, जलन को, बुग़्ज़ो इनाद को नहीं निकाल सकता, क्योंकि अल्लाह के कलाम का फायज हासिल करना है, उसका फ़ायदा हमें उठाना है, तो वो हमें चाहिए कि अंदर को पाक करें, अंदर को पाक करें, क्योंकि हसद जलन बुग़्ज़ ये अंदर से उठती है, दिलों से उठती है। हम जुबान से पढ़ भी लेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह, तो क्या हासिल, हम जुबान से पढ़ भी लेंगे सूरे वन्नास, सूरे फलक, तो क्या हासिल। हमारे दिलों में जो खन्नास बैठा हुआ है, जिसकी वजह से जो नफ्स बैठा हुआ, जिसकी वजह से जो हसद जलन उभर कर आ रहे हैं, वो तो अंदर नहीं जाएगा, वो तो जुबान तक ही खुदा का कलाम रहेगा, अंदर नहीं जाएगा, जिस वजह से हमारे जलन हसद कभी जाएंगे नहीं। और जलन हसद नहीं जाएंगे तो फिर हमारा रोजा भी रखना जाया, हमारे नमाज भी पढ़ने जाए, क्योंकि हम
किसी बंदे के प्रति, किसी मखलूक के प्रति जलन हसद दिल में लिए हुए हैं और उस हालत में हम नमाज पढ़ रहे हैं, उस हालत में हम रोजे रख रहे हैं, तो हमारा रोजा भला अल्लाह कबूल करेगा? हमारे नमाज अल्लाह कबूल करेंगे? नहीं करेगा। इसलिए कोशिश करें कि अंदर की इबादत सीखें, अपने कल्ब को पाक करने का, रूह को पाक करने का वो मुजर्रब, वो रास्ता इख्तियार करें, जिसके लिए हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अपनी हदीसों में कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चंद सहाबा ने पूछा, क्या रसूल अल्लाह, दिलों को पाक करने का, दिलों को साफ करने का कोई ऐसा रास्ता, कोई ऐसा जरिया बताएं कि जिससे दिल बंदे का पाक हो जाए, साफ हो जाए, दिलों के अंदर से मैल निकल जाए। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि है ऐसा एक रास्ता, एक आला है, जिस तरह से हर चीज़ों को धोने का एक आला होता है, एक सामान होता है जिससे बर्तन साफ हो जाते हैं, उस आले से वो सामान चमक जाते हैं। इसी तरह से दिलों को धोने का एक आला है। लिकुल्ली सय्यन सिकाला, सिकालतुल कुलूब वला जिक्रुल्लाह। तू अल्लाह का जिक्र कसरत से कर, अपने दिलों के धड़कनों के जरिए अपने दिलों में उतार ले अल्लाह का जिक्र। और कसरत उसी को कहते हैं जिसकी गिनती ना हो, ला तादाद हो। कसरत उसी को कहते हैं कि जो ना किया जाए, और उसी को कसरत कहते हैं। ये जो तस्बीह पे हम दाने पढ़ते हैं, 500 दफ़ा, 1000 दफ़ा पढ़ेंगे, ये तो गिनती में आ गई, लेकिन जो गिनती में ना आए उसे कसरत कहते हैं। और अल्लाह के रसूल ने कहा कि कसरत से तू अल्लाह का जिक्र कर, और कसरत से जिक्र अल्लाह का एक ही सही बंदे का कर सकता है, वो है बंदे का दिल का धड़कन, वो है बंदे का अंदर की रूह। तो ये तरीका हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज सरकार गौहर शाही लोगों को बता रहे हैं और सिखा रहे हैं, और बल्कि इजाज़त भी दे रहे हैं कि इजाज़त जिक्र कल्ब ले लो और अपने दिल की धड़कनों में उतार लो। और खासकर अपना नज़र भी अपने जिसको इजाज़त दे रखी है सरकार गौहर शाही ने, उसके ऊपर नज़र भी रख रहे हैं और फैज़ भी जारी किए हुए हैं। तो बंदे जिक्र ले रहे हैं, अपने दिलों को मुनव्वर कर रहे हैं। तो आप भी देर क्यों कर रहे हैं? आप भी इजाज़त जिक्र कर लेना और लेकर सरकार गौहर शाही के नज़रों में आए और अपने दिलों को पाक साफ मुनव्वर करें, अल्लाह का कुर्ब हासिल करें। तो जिक्र लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में जाएं, कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क करें, राब्ता करें और इजाज़त जिक्र कल्ब लें और अपने दिलों को मुनव्वर करें, और आप भी अल्लाह वाला बने, अल्लाह का कुर्ब हासिल करें। और सैयदी यूनुस अल गौहर शाही के जरिए बाकी रूहानियत की तालीम आप अल्रा टीवी के जानिब से सुनते रहिए, ताकि आपको हिदायत और रूहानियत की तरबियत ज्ञान हासिल होती रहे। तो आज का मेरा गुफ्तगू यहीं तक रखता हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में।